हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज 16 महाजनपद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जब उत्तर भारत में वैदिक सभ्यता फैलने लगी, उसके बाद हमने देखा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हमें 16 महाजनपद उत्तर भारत में मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक एक करके 16 महाजनपद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं 16 महाजनपद के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अपना हेडिंग डालते हैं 16 महाजनपद। तो दोस्तों अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, लेकिन 16 महाजनपद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भी परीक्षाएं आयोग के द्वारा आयोजित कराई जाती हैं। तो वहां हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही सिंपल वे में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। तो जो 16 महाजनपद हैं उनका जो जिक्र है वो हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से मिलता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। तो यहां से हम लोग लिखते हैं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। तो ये जो डेट है वो आपको याद रखनी है दोस्तों। तो देखते हैं बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें 16 महाजनपदों की पूरी हमें सूची प्राप्त होती है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे अंगुत्तर निकाय। तो दोस्तों ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें हमें पूरे 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो दोस्तों ये बौद्ध ग्रंथ का नाम आप लोग याद रखेंगे, यहां से ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी तरीके से एक जैन ग्रंथ है जिसमें हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। तो यहां से मैं लिख देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों उस जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। दोस्तों एक बार पीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखेंगे। एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी दोस्तों यहां से कि यहां पर कुछ राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र थे। तो दोस्तों यहां से मैं समझाने की कोशिश करता हूं राजतंत्र क्या थे और गणतंत्र क्या थे। दोस्तों सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए राजतंत्र और गणतंत्र। तो दोस्तों यहां से हम लोग बात कर लेते हैं। राजतंत्र वह शासन होता था जिसमें राजा ही सर्वोच्च होता था, और गणतंत्र दोस्तों वो शासन होता था जहां कई व्यक्तियों के द्वारा एक साथ मिलकर शासन किया जाता था। तो हम लोग यहां से देखेंगे 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद ऐसे थे जिनमें राजतंत्र था, जहां पर कोई राजा शासन करता था, और उसके बाद 2 गणतंत्र थे दोस्तों। यहां से हम लोग याद रखेंगे 2 गणतंत्र कौन से थे। यहां पर मैं लिख देता हूं बज्जी और मल्ल। तो दोस्तों ये 2 गणतंत्र थे। अब मैं आपको बताऊंगा बज्जी और मल्ल की राजधानी कहां थी। अब मैं 16 महाजनपद एक एक करके आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब मैं दोस्तों इसको मिटा देता हूं। अपने कॉपी को 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे बोर्ड को 3 पार्टों में मैं डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर महाजनपद, दूसरा जो कॉलम है दोस्तों उसमें लिखेंगे राजधानी, और दोस्तों तीसरा जो कॉलम बनाएंगे हम लोग उसमें हम लिखेंगे वर्तमान क्षेत्र। तो सबसे पहला जो महाजनपद है वो है काशी। दोस्तों सबसे पहला महाजनपद काशी। दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो है दोस्तों वाराणसी। उसके बाद दोस्तों जो वर्तमान क्षेत्र है वो वाराणसी ही रहेगा दोस्तों। आज का जो वाराणसी जिला है, आज का जो वर्तमान का वाराणसी जिला है दोस्तों, उस समय ये काशी यहीं पर स्थित था।
दूसरा जो महाजनपद है दोस्तों उसको हम लोग लिख लेते हैं यहां से कोसल महाजनपद। इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है श्रावस्ती। और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है दोस्तों वो आज का जो श्रावस्ती जिला है, श्रावस्ती जिला, और उसके बाद जो अयोध्या वाला क्षेत्र है, अयोध्या और श्रावस्ती का जो क्षेत्र है वहीं पर हमारा कोसल महाजनपद था। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं। नंबर 3 दोस्तों, यहां पर हम थोड़ा सा एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में जो गोंडा जिला है, वर्तमान में जो गोंडा जिला है वो भी यहीं पर सम्मिलित था, और इसके बाद बहराइच भी था। तो दोस्तों यहां पर बहराइच भी हम लोग लिख लेंगे। तो दोस्तों वर्तमान के जो गोंडा और बहराइच जिले हैं वो भी इस क्षेत्र में शामिल थे, इस महाजनपद में शामिल थे। तो नंबर 3 है दोस्तों अंग। तो यहां से लिख लेते हैं अंग। तो दोस्तों अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा। और दोस्तों यहां पर जो शामिल वर्तमान का जो क्षेत्र है वो है भागलपुर जिला, बिहार, भागलपुर बिहार। ये दोस्तों अंग जो है वो भागलपुर जिले में था। तो चौथा जो महाजनपद था दोस्तों वो था मगध। यहां से लिख लेते हैं हम लोग मगध। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। तो इस मगध महाजनपद ने सभी 16 महाजनपदों को जीत लिया था। मगध महाजनपद बाद में सबसे बड़ा महाजनपद बना। मगध की जो राजधानी थी वो थी राजगृह। इसको दोस्तों गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं, गिरिब्रज। तो दोस्तों वर्तमान में जो क्षेत्र है वो है पाटलिपुत्र का क्षेत्र। तो जो पाटलिपुत्र क्षेत्र है दोस्तों, वर्तमान में जो पाटलिपुत्र है वो मगध साम्राज्य में ही शामिल था। तो दोस्तों यहां से पाटलिपुत्र, यहां पर आप लोग बिहार भी लिख सकते हैं क्योंकि पाटलिपुत्र बिहार में है। इसको मिटा देता हूं दोस्तों। कौन सा था? नंबर 5 हम लोग लिख लेते हैं बज्जी महाजनपद। तो यहां से मैं लिख देता हूं बज्जी। बज्जी दोस्तों नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, क्योंकि उस समय क्या है प्राकृत भाषा बोली जाती थी और संस्कृत भाषा बोली जाती थी। तो यहां से थोड़ा सा नाम याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो दोस्तों बज्जी की जो राजधानी थी वो थी विदेह, विदेह। और इसका एक नाम और मिलता है दोस्तों जिसका नाम है मिथिला। दोस्तों वर्तमान में जो क्षेत्र है वो है दोस्तों वैशाली। ये दोस्तों और उत्तरी बिहार के क्षेत्र, उत्तरी बिहार के क्षेत्र। तो यहां से दोस्तों याद रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। वैशाली जो जिला है वो बिहार में है, और दोस्तों वहां पर एक महाजनपद था जिसका नाम था बज्जी। अब इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, नंबर 6 को देख लेते हैं। नंबर 6 मल्ल महाजनपद। मल्ल की जो राजधानी थी वो थी कुशीनगर। थोड़ा पेन चेंज करता हूं दोस्तों, ये कुशीनगर, इसकी जो राजधानी थी वो थी कुशीनगर। और वर्तमान में दोस्तों जो कुशीनगर जिला है वो इसका क्षेत्र था, कुशीनगर। तो दोस्तों यूपी का है कुशीनगर। कुशीनगर में ही हमने देखा कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर के अलावा दोस्तों यहां पर देवरिया और गोरखपुर के जिले भी शामिल थे, गोरखपुर। तो वर्तमान में जो गोरखपुर और देवरिया वाले क्षेत्र हैं वो भी इसमें शामिल थे। नंबर 7 की बात कर लेते हैं दोस्तों, चेदी। तो चेदी की जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती। और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है दोस्तों वो है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। तो दोस्तों ये यूपी का क्षेत्र है, तो इसको आप लोग यहां से याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों। अब हम लोग नंबर डालते हैं 8।
नंबर 8 जो जिला है वो है बत्स। तो दोस्तों बत्स की जो राजधानी थी वो थी कौसाम्बी। तो दोस्तों कौसाम्बी जो जिला है, कौसाम्बी जो क्षेत्र है दोस्तों, वो वर्तमान में जो कौसाम्बी जिला है वहां पर स्थित था। तो कौसाम्बी जो वर्तमान में जिला है, कौसाम्बी जिला, तो कौसाम्बी दोस्तों यूपी में ही है। तो यहां से आप लोग इसको याद रखेंगे। वर्तमान में जो कौसाम्बी का क्षेत्र है वो बत्स महाजनपद में शामिल था। तो कौसाम्बी के अलावा यहां पर और इलाहाबाद और मिर्जापुर के क्षेत्र भी बत्स महाजनपद में शामिल थे। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों नंबर 9। ये देखिए नंबर 9 दोस्तों, जो हमारा महाजनपद है वो है कुरु महाजनपद। तो दोस्तों कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। या इसको हरियाणा वाला क्षेत्र भी कहते हैं दोस्तों। तो कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। और वर्तमान में जो हरियाणा का क्षेत्र है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं हरियाणा, और दिल्ली का क्षेत्र इसमें शामिल था दोस्तों। तो इसको हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं नंबर 10 की तरफ। नंबर 10 देखेंगे हम लोग दोस्तों। यहाँ पर हमें एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद मिलता है। सभी लोगों ने उनके बारे में पढ़ा होगा, कुरुओं के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों। आपने स्टोरी सुनी होगी कौरवों के बारे में, 100 कौरव थे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं पांडवों के बारे में। अगर आपने पांडवों के बारे में सुना होगा तो यहाँ पर आपने जरूर सुना होगा पांचाल महाजनपद। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पांचाल। दोस्तों पांचाल महाजनपद अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है। तो पांचाल का जो किला है उसको मैंने कवर किया है दोस्तों। आप लोग इसमें मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इंडिया टूर वीडियो से जो फोल्डर बना हुआ है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि पांचाल महाजनपद कहाँ था, पांचाल महाजनपद में किस तरीके से किले थे। और दोस्तों यहाँ से एक बात और समझनी पड़ेगी, पांचाली हमें एक नाम मिलता है, पांचाली द्रौपदी का ही नाम था दोस्तों। मैंने इस प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो द्रौपदी का जो किला था मैंने उसको पूरा दिखाया हुआ है। तो पांचाली क्या है, द्रौपदी का ही एक नाम था। तो दोस्तों पांचाल जो महाजनपद था उसकी 2 राजधानियां हमें देखने को मिलती हैं। तो पहले हम लोग उत्तरी राजधानी को देखेंगे इसकी, और फिर हम लोग देखेंगे दक्षिणी राजधानी को। तो इसकी जो उत्तरी राजधानी थी दोस्तों वो थी अहिछत्र। दोस्तों अहिछत्र के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया, उसको आप लोग जरूर देख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी जो दक्षिणी राजधानी थी वो थी कंपिल। दोस्तों मैंने कंपिल का पूरा किला भी दिखाया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इंडिया टूर वीडियो में देख सकते हैं कंपिल का किला। और अहिछत्र में जो राजा द्रुपद थे उनका किला भी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आसानी से। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके जो क्षेत्र है, तो वर्तमान जो क्षेत्र है वो है बरेली, बदायूं, और दोस्तों जो फर्रुखाबाद का क्षेत्र है, फर्रुखाबाद। तो दोस्तों ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों नंबर 11 की तरफ, मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद जो है दोस्तों, इसकी जो राजधानी है वो है विराटनगर। ब्लैक पेन से लिखता हूं दोस्तों, विराटनगर। और दोस्तों इसका जो क्षेत्र है वो है दोस्तों राजस्थान का क्षेत्र। तो दोस्तों राजस्थान में जो वर्तमान में भरतपुर और अलवर, भरतपुर और अलवर का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये सब क्षेत्र इसमें शामिल थे। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 12। तो 12वां जो महाजनपद था दोस्तों सूरसेन। और दोस्तों इसकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। और वर्तमान में जो ब्रज क्षेत्र है दोस्तों, ब्रज क्षेत्र, पूरा जो ब्रज क्षेत्र है वो इसमें शामिल था। तो यहां से आप लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ब्रज क्षेत्र। अब हम देखते हैं दोस्तों 12 के बाद हम लोग चलते हैं नंबर 13वें महाजनपद पर। तो नंबर 13 यहां पर डाल दिया हमने। और अब हमें दोस्तों एक महाजनपद अस्मक देखने को मिलता है, अस्मक।
तो अस्मक की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी कोडली। दोस्तों ये दक्षिण भारत का प्रथम महाजनपद था। तो ये दोस्तों ये वाला जो महाजनपद है वो दक्षिण भारत में स्थित था। तो दक्षिण भारत में कहां था? नर्मदा और गोदावरी नदी के मध्य। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखेंगे, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद वो था अस्मक। नंबर 14 की तरफ यहां से हम लोग नंबर 14 डालते हैं, कहते हैं अवंती महाजनपद। अवंती। तो दोस्तों अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी। दोस्तों इसका एक नाम और मिलता है हमें, महिष्मती। तो दोस्तों अगर आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी तो उसमें महिष्मती का भी नाम सुना होगा। और दोस्तों वर्तमान में जो क्षेत्र है वो मालवा का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल था। तो दोस्तों यहां से हम लोग लिख सकते हैं मालवा का क्षेत्र। मालवा का क्षेत्र। तो दोस्तों मालवा का जो वर्तमान में क्षेत्र है वो इस महाजनपद में शामिल था। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों नंबर 15 की तरफ। अब हम देखते हैं नंबर 15। नंबर 15 है दोस्तों गंधार महाजनपद। ये जो गंधार महाजनपद है दोस्तों इसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। इसकी जो राजधानी थी यहां से लिख देता हूं तक्षशिला। तो दोस्तों तक्षशिला का नाम आपने सुना होगा, वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहां पर था तक्षशिला। तो दोस्तों ये तक्षशिला जो राजधानी थी वो पाकिस्तान में थी। यहां से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों पाकिस्तान। वर्तमान में जो पाकिस्तान है वो उसमें शामिल था गांधार क्षेत्र। तो यहां से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी नाम मिलता है, अफगानिस्तान। तो दोस्तों हमने देखा कि तक्षशिला एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी रही है जहां पर विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। तो दोस्तों ये प्राचीन काल की महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने और बहुत सारे ऐसे राजा हुए थे जो इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही कौटिल्य पढ़ाते थे। तो दोस्तों यहाँ से तक्षशिला यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखते हैं नंबर 16। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं नंबर 16 कंबोज। कंबोज, इसको कंबोज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहां से लिख लेते हैं हम लोग दोस्तों, इसकी जो राजधानी थी वो थी हाटक। और वर्तमान में जो पाकिस्तान का हजारा जिला है यहां से आप लोग लिख सकते हैं पाकिस्तान का हजारा जिला। तो दोस्तों पाकिस्तान का जो हजारा जिला है वो वहीं पर था कंबोज महाजनपद। तो दोस्तों एक चीज यहां से और बताना चाहता हूं, कंबोज जो महाजनपद था वो घोड़ों के लिए विख्यात था। तो दोस्तों यहां से एक चीज और हमें देखने को मिलती है, कौटिल्य ने इसका एक नाम दिया था जिसको हम लोग कहते हैं, यहां से लिख देता हूं, वार्ता शस्त्रोपजीवी। तो दोस्तों वार्ता शस्त्रोपजीवी ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वार्ता शस्त्रोपजीवी। यहां से थोड़ा सही करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, यहां पर वार्ता शस्त्र जीवी। तो दोस्तों वार्ता शस्त्र जीवी जो नाम दिया वो किसने दिया था? कौटिल्य ने इसको नाम दिया था। दोस्तों यहाँ के घोड़े बहुत फेमस है, तो यहां पर लिख सकते हैं घोड़े के लिए प्रसिद्ध। तो यहाँ के दोस्तों जो घोड़े थे वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कंबोज, क्योंकि आपके पेपर्स में एक बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये थे 16 महाजनपद जिनके बारे में हमने आज बहुत ही सरलता से पढ़ा। दोस्तों एक एक चीज बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 16 महाजनपद से कई सारे क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाते रहेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, वीडियो को कम से कम 1-2 बार जरूर देखना। बहुत ही सिंपल वे में आप 16 महाजनपद आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बौद्ध धर्म पे। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।